राकेश और गौरी की कुछ वक्त पहले ही शादी हुई। खबर यह है कि राकेश ने पत्नी की हत्या करके ब्रीफकेस में पैक कर दिया और उसके बाद पिता को फोन करके बताया कि उसने पत्नी की बॉडी ब्रीफकेस में रख दी है। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद शहर शहर मेरठ जैसे कांड सामने आ रहे हैं। कहीं प्रेमी के लिए पत्नी पति की हत्या कर रही है, कहीं पति पत्नी की जान ले रहा है। मुजफ्फरनगर से बेंगलुरु तक ऐसी वारदातों से सनसनी मचा दी है। मुजफ्फरनगर में पत्नी ने प्रेमी के लिए पति को कॉफी में जहर दे दिया। बेंगलुरु में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को सूटकेस में पैक कर दिया। सवाल यही है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम कब लगेगी। और आइए सबसे पहले आपको बताता हूं, जिस पत्नी ने पति को कॉफी में जहर दिया उसके बाद से दहशत है। ये मुजफ्फरनगर का कपल है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मेरठ जैसा यह मामला सामने आया। पति अनुज की कॉफी में पीने के बाद तबीयत बिगड़ गई जैसे ही अनुज ने कॉफी पी। परिवार ने तुरंत अनुज को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया यह जा रहा है कि कॉफी में जहर था जिससे अनुज की तबीयत बिगड़ गई। पत्नी पिंकी पर अनुज को जहर देने का आरोप लगा है। पत्नी पिंकी ने प्रेमी के लिए पति को जहर दे दिया। 2 साल पहले अनुज और पिंकी की शादी हुई। परिवार का आरोप है कि पिंकी किसी और से प्यार करती है। शादी के बाद भी पिंकी अपने प्रेमी से बात करती थी। इसको लेकर पति पत्नी के बीच झगड़े हुए। परिवार का दावा है पिंकी ने कई बार अनुज को मारने की धमकी दी। परिवार ने पत्नी पिंकी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। परिवार ने पत्नी पिंकी और प्रेमी के कुछ फोटो भी पुलिस को सौंपे हैं। दोनों के मनाली ट्रिप की तस्वीरें पुलिस को दी गई हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रही है अनुज की मौसेरी बहन और पुलिस अधिकारी। दोनों को सुनिए जरा। शादी के वही समझ लो 1-2 महीने बाद शुरू हो गया था इनका। मतलब जब भाई को पता चला था। क्या पता चला था कि इसका चक्कर है, इसकी जो ताऊ की लड़की है उसके लड़के के साथ। 25 तारीख में आया तो इसने कॉफी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया तो भाई को हॉस्पिटल लेके गई। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गई। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहां से थाने से चली गई। एक पत्नी सन्नो और पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। तो ये मुजफ्फरनगर में कॉफी में जहर था। दूसरी तस्वीर देखिए बेंगलुरु से सामने आई है। आप देख रहे हैं पत्नी के शव को ब्रीफकेस में भरा था। उसके बाद टीम पहुंची है शव को घर से निकालते हुए। तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस लीजिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी घर में राकेश और गौरी बेंगलुरु में रहते थे। इन दोनों के बीच आखिर क्या हुआ कि राकेश ने पत्नी की हत्या कर दी। घर में बुधवार को बेंगलुरु में पति ने पत्नी को मार डाला। हत्या करने के बाद उसने शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसके बाद लाश को सूटकेस में पैक कर दिया। फिर सूटकेस घर के बाथरूम में छोड़कर भाग गया। बेंगलुरु से पुणे पहुंचकर उसने अपने पिता को फोन लगाया। फोन पर बताया कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला। लाश सूटकेस में रखी और वो भी सुसाइड करने वाला है। इसके बाद पिता ने स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी दी। मामला बेंगलुरु पुलिस तक पहुंचा और शव बरामद हुआ। बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी के फोन को सर्विलांस पर लगाया और फिर ट्रैक करके पुणे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के रहने वाले राकेश की 2 साल पहले गौरी से शादी हुई थी। हत्या का आरोपी राकेश प्राइवेट IT कंपनी में काम करता था, जबकि गौरी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रही थी। 2-3 महीने पहले दोनों बेंगलुरु आए। राकेश घर से ही काम करता था, वर्क फ्रॉम होम। घर में रहने की वजह से अक्सर दोनों में झगड़े होते थे। दावा है कि 26 मार्च को दोनों के बीच नोकझोंक हुई। विवाद बढ़ गया। राकेश ने पेट में चाकू मार दिया। इसके बाद फिर पत्नी गौरी की गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल हत्या के इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं आरोपी राकेश के पिता क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। उन्हें सुनिए जरा। राकेश ने मेरे को दुबे को कॉल किया दोपहर को। हाँ, रात को 12 बजे निकला बोला, लेकिन वो उसने जेल का बात में लिया हुआ था। तो मैं को बोला कि मैं मेरे को सबको बोल दो, उसकी माँ को बोल दो, सब लोग को बोल दो कि मैंने ऐसे किया हूँ करके, कि तुम उधर बेंगलोर में ये करो, बोल दो कि उसने पता भी था, सब भेजे उसने। क्या उसने आपको बताया था कि उसने ऐसा कुछ किया है उसके पत्नी के साथ? नहीं, पहले नहीं बताया उसने। रात को दूसरे दिन जो फोन आया तभी मेरे को बताया कि मैंने ऐसे किया हूँ और मैं भी सुसाइड करने वाला हूँ, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। तो इन खबरों के बीच जहां पत्नी ने पति की हत्या कर दी और पति ने पत्नी की हत्या कर दी। एक पति ने पत्नी की प्रेमी के साथ शादी करवा दी उसकी। संत कबीर नगर से खबर आई है, पति ने प्रेमी के साथ पत्नी की शादी करवा दी। आइए पूरी खबर बताऊं मैं आपको। उत्तर प्रदेश की खबर है। पत्नी ने पति की हत्या कर दी या फिर पति ने
पत्नी को मार दिया हो। इस तरह की बहुत सी खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की एक शादी इस वक्त बहुत चर्चा में। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसकी प्रेमी से करा दी। पति ने 2 बच्चों को खुद पालने का फैसला कर लिया है। पति ने शादी के बाद पत्नी को जब विदा किया तो पत्नी से बोला, चिंता मत करना, मैं दोनों बच्चों को पाल लूंगा। युवक की 2017 में शादी हुई थी। 7 साल के दौरान पति पत्नी के 2 बच्चे हुए और इस दौरान पत्नी का गांव के एक युवक के साथ प्रेम संबंध शुरू हुआ। महिला अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। 1 हफ्ते पहले महिला वापस अपने घर लौटी। पति से कहा कि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। पति पत्नी की प्रेमी से शादी कराने को राजी हो गया और पति पत्नी और उसके प्रेमी को गांव के मंदिर लेकर पहुंचा। पति के सामने महिला और प्रेमी ने एक दूसरे को जयमाल पहनाई। शादी के वक्त महिला की आंखों में आंसू आ गए। पति ने कहा, मैं बच्चों को संभाल लूंगा, तुम प्रेमी के साथ चली जाओ।